हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स अनुच्छेद पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं जो कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वह रेलवे हो या एसएससी या स्टेट लेवल का एग्जाम हो। और इसी प्रकार आगे के वीडियो में हम लोग सभी विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। जो वो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आर्टिकल्स। उसमें भाग वन। टोटल कितने भाग हैं? तो टोटल हमारे संविधान में 22 भाग है। आज हम स्टार्ट कौन से करने वाले हैं? तो आज हम स्टार्ट करने वाले भाग वन। इसमें क्या है? तो इसमें बोलता है अनुच्छेद एक क्या कहता है? अनुच्छेद एक कहता है राज्यों का संघ। भारत क्या है? राज्यों का संघ। राज्यों का संघ अनुच्छेद एक। अनुच्छेद दो की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद दो क्या कहता है? तो संसद द्वारा किसी भी देश को अपनी सीमा में शामिल कर सकता है। ये अधिकार किसको है? संसद को है। संसद द्वारा किसी भी देश की सीमा को अपने देश में शामिल कर सकता है। अगर इसके एग्जाम्पल हम ले लें तो आपका एग्जाम्पल क्या है? सिक्किम। सिक्किम को कब जोड़ा गया था भारत में? तो 16 मई 1975 को। 16 में 1975 को कौन सा राज्य को जोड़ा गया था? तो सिक्किम को जोड़ा गया। सिक्किम को जोड़ा गया था और ये भारत का केवल राज्य था। तो ये आपका 22वां राज्य था। ठीक है। और ये किसके तहत जोड़ा गया? संसद के तहत। और ये सिक्किम पहले किसका पार्ट था? तो ये आपका पहले तिब्बत से लाकर भारत में इसको जोड़ा गया था। ठीक है। आगे अगर बात करें अनुच्छेद 3 की, तो इसमें क्या कहता है कि संसद भारत के अंदर, यहाँ पे भी संसद है, चूंकि संसद संसद भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकती है। बढ़ा या घटा सकती है किसी भी राज्य की सीमा को। ठीक है। इसमें वह किसी राज्य से परमिशन लेने की जरूरत उसको नहीं है। किसको नहीं है? तो संसद को। मतलब क्या है कि संसद अगर चाहे किसी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है। जैसे आपका अगर एग्जाम्पल दें हम उसमें, तो 2014 में क्या था? 2014 में आपका तेलंगाना राज्य को 2 जून 2014 को तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया गया था। ठीक है। तो ये किसके द्वारा किया गया? संसद के द्वारा किया गया। और अगर हम आर्टिकल्स 4 की बात करें तो आर्टिकल 4 क्या कहता है? तो संसद द्वारा आर्टिकल 2 या 3, संसद के द्वारा आर्टिकल्स जो आपका 2 और 3 है, जो और 3 में जो कार्य किया गया है उसमें राष्ट्रपति का हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका राज्य की सीमा को घटाना या बढ़ाना या फिर किसी भी देश की सीमा को अपने भारत में मिलाना, ये सब में आपके जो राष्ट्रपति है वह संसद के कार्यों पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये आपका आर्टिकल्स भाग एक इसमें समाप्त हो जाता है। अब आता है आपका भाग दो। भाग एक में कौन कौन सा है? तो आर्टिकल अनुच्छेद एक, दो, तीन और चार। अनुच्छेद एक क्या कहता है? तो राज्यों का संघ होगा भारत। ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि संसद किसी भी देश की सीमा को अपने देश में शामिल कर सकता है। ठीक है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3, तो संसद किसी भी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है। और अनुच्छेद 4 क्या है? तो अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया कार्य को राष्ट्रपति के द्वारा हस्तक्षेप इसमें नहीं किया जाएगा। आगे क्या है आपका? भाग दो आ जाता है। भाग दो में क्या कहता है? तो इसमें आपका नागरिकता। भाग एक क्या था? भाग एक आपका राज्यों का था। और भाग दो में क्या है? नागरिकता। और यह आपका अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो ये आपका 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है। पहला भाग एक में क्या था? 1 से लेकर 4 तक था। दूसरा भाग में कहा है? 5 से लेकर 11 तक। तो इसमें अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें, अनुच्छेद 5, तो ये क्या कहता है? तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि कौन भारत का नागरिक होगा और कौन नहीं होगा, ये हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सब अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो, कौन होगा भारत का नागरिक? तो जिसका जन्म क्या होगा? भारत में होगा, वो हो जाएगा आपका नागरिक। दूसरा में कंडीशन क्या आपका? दूसरा कंडीशन क्या आपका इसमें? उसके माता पिता का जन्म कहाँ हुआ हो, वो तो भारत का, या तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों की नागरिकता। ठीक है। अगर हम मान ले, भारत और पाकिस्तान कब अलग हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, तो 1947
1947। तो उसमें से क्या हुआ, कुछ ऐसे थे जो पाकिस्तान पहले चले गए, फिर वो क्या हुआ, फिर वो वापस भारत आए थे, ठीक है। पहले वो पाकिस्तान गए, फिर वापस कहाँ आ गए, इंडिया आ गए थे, तो उन्हें भी भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है, ठीक है। कब से, तो 19 जुलाई 1948 के पहले तक। क्या कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या था इसका, तो अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग, ठीक है। पहला कंडीशन क्या, अनुच्छेद 6 में जो भी पाकिस्तान से वापस आया है, ठीक है, तो कब आया वो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आ गए वापस पाकिस्तान छोड़ के, उनको नागरिकता मिल सकती है। दूसरा क्या है, 19 जुलाई 1948 के बाद परमिट से 6 महीना बाद, ये आपके जो 19 जुलाई 1948 जब ये लागू हो गया, इसके परमिट ये जब लागू किया गया उसके 6 महीना के बाद अगर कोई भारतीय पाकिस्तान से भारत वापस आता है तो उसे क्या, उसको भी नागरिकता मिल जाएगी भारत की, ठीक है। अनुच्छेद अगर हम 7 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए, यहाँ पे क्या है, तो भारत छोड़ के कहाँ गए, इंडिया से कहाँ गए, वो पाकिस्तान गए और फिर वहां से वो वापस आ गए, ठीक है। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, इसमें क्या है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया किंतु वापस आ गया। कब गया, 1 मार्च 1947 के बाद, इसके बाद वो कहाँ जाता है, पाकिस्तान जाता है, ठीक है। लेकिन वापस आ जाता है 6 मंथ का, 6 महीने के अंदर अगर वापस आ जाता है तो फिर क्या होगा, उसको, इसको भी भारत का नागरिकता मिल सकती है। अगर हम आर्टिकल अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर, अगर वो भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है, भारत से बाहर रह रहा है, भारत से बाहर आ रहा है, लेकिन भारत में अगर उसके माता पिता कहाँ के हैं, उसके अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो वह एक भारत का नागरिक हो सकता है, उसे भी नागरिकता मिल सकती है। आगे अब क्या हमारा आर्टिकल 9, इसमें क्या कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब तो वहां तक तो आपका आर्टिकल 8 तक क्या था, भारत की नागरिकता मिल कहाँ से सकती है, लेकिन आर्टिकल 9 क्या कहता है कि कैसे भारत की नागरिकता समाप्त की हो जाएगी। तो भारत का नागरिकता कैसे समाप्त हो जाएगा, अगर आप किसी विदेशी विदेशी देश की नागरिकता अगर लेते हैं आप, तो क्या होगा, आपका भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, अनुच्छेद 10 तो इसमें है कि नागरिकता का बना रहना जब तक वह कोई अन्यथा कार्य ना करे, मतलब देश विरोधी कार्य अगर नहीं करता है तो भी वह क्या, भारत का नागरिक रहेगा। अगर कोई भारतीय देशी ही, भारतवासी ही अगर वह देश विरोधी का काम करे तो अभी कौन सा हो जाएगा, वो उसके उसकी भी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक ना। और अनुच्छेद 11 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 11 क्या है, तो इसमें आपका कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, संसद के गृह मंत्रालय का होगा, ठीक है। और इसका कानून कौन बनाएगा, तो नागरिकता जितना भी कानून है वो कौन बनाएगा, ये सारा आपका संसद बनाएगी। ये सारा कानून कौन बनाएगा आपका, तो ये आपका संसद बनाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से आपका क्या होता है, नागरिकता भाग 2 भी यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। अगर हम थोड़ा सा रिवीजन देख लें क्या है शुरू से, तो भाग 1 क्या है, तो आपका इसमें अनुच्छेद 1 क्या है आपका, तो इसमें आपका राज्यों का संघ हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात राज्यों का संघ हो जाए, अनुच्छेद 2 में क्या कहता है, तो अनुच्छेद 2 आपका संसद चाहेगी अगर तो कोई भी देश की सीमा को भारत में वह शामिल कर सकती है, बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है। और एग्जाम्पल उसमें किसका था, तो सिक्किम का था, एग्जाम्पल किसका था, तो सिक्किम का था, ठीक है। और इसको कब जोड़ा गया था, तो 16 मई 1975 को जोड़ा गया था, किससे अलग, ये भारत का केवल राज्य बना था, तो ये आपका 22वां राज्य बना था, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 3 की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि भारत के अंदर किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा या फिर आपका घटा सकती है, संसद चाहेगी तो किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ा या घटा सकती है, ठीक है। और इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं तेलंगाना का, तेलंगाना को किससे अलग कर दिया गया, तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग कर दिया, कब अलग कर दिया गया, तो 2 जून 2014 को उसके राज्य की सीमा को क्या किया, आंध्र प्रदेश की राज्य की सीमा को घटाकर और एक नया राज्य को निर्माण कर दिया, ठीक ना। कौन किए थे, तो संसद के द्वारा किया गया था। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 में क्या है कि आर्टिकल आपको जो 2 और 3 है
आर्टिकल 4 क्या कहता है आपका, तो आर्टिकल आपका जो 2 और 3 है, जो कि संसद के द्वारा कार्य किया गया है, ठीक है, उसमें आपके राष्ट्रपति साहब जो है उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, भाग 1 खत्म हो गया। यहाँ से क्या है, भाग 2। भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता। भाग 2 किससे संबंधित है, नागरिकता से, है ना। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक। 5 क्या कहता है, तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें भी 3 कंडीशन है आपका। कौन कौन सा कंडीशन है, तो पहला था आपका, उसका जन्म कहाँ हो, भारत में हो। जन्म कहाँ पे हुआ होगा, भारत में हो। दूसरा क्या है, उसके माता पिता का जन्म कहाँ हो, भारत में हो। ठीक है, तीसरा क्या है, आर्टिकल 6 क्या कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता मिल सकती है। कहाँ से, तो पाकिस्तान से अगर कोई लोग वापस आते हैं तो भी उन्हें नागरिकता मिल सकती है। चूंकि आपका 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तो उसमें किसका किसका बंटवारा करके, तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, है ना। तो इसके बाद अगर इसमें भी कंडीशन था, तो अगर यहाँ से कोई भारतीय, अगर यहाँ से जब भारतीय जो पाकिस्तान चला गया है, अगर वो भारत में नागरिकता लेने चाहते हैं तो उसका भी कंडीशन क्या था, तो इसमें भी आपका 2 कंडीशन था। तो इसमें क्या क्या कंडीशन था, एक तो था 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के पहले आए लोग। कब से कब तक, 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग। ठीक है, आपका भारत आजाद हुआ है 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947, और ये टाइम कब दे दिया है, 1948 तक पहले जो वापस आ गए उनको नागरिकता मिल सकती है। और दूसरा कंडीशन था कि ये जब लागू हो गया, ठीक है, 19 जुलाई 1948 को जब ये लागू हो गया, इसके 6 महीना के अंदर, 6 महीना के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आता है परमिट से, तो भी आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, अब अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7 है आपका, भारत छोड़कर पाक गए और फिर वापस आ गए। मतलब भारत छोड़ के कहाँ गया, भारत छोड़ के कोई व्यक्ति भारत छोड़ के कहाँ गया, फिर से पाकिस्तान गया। ठीक ना, और वो फिर से भारत छोड़ के पाकिस्तान गया और फिर वापस आ जाता है, तो उसको भी भारत का नागरिकता मिल सकता है। लेकिन उसके लिए भी क्या है, कंडीशन है। इसमें क्या कंडीशन था, तो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया। कब गया वो, 1 मार्च 1947 के बाद गया, 1 मार्च 1947 के बाद गया, किंतु वो फिर क्या है, वापस आ गया। कब वापस आया, 6 महीने के अंदर अगर वापस आ जाता है तो भी उसको क्या मिलता है, वो आपका भारत का नागरिकता उसे प्राप्त हो सकती है। आर्टिकल 8 क्या करता है, अनुच्छेद 8। तो अगर हम अनुच्छेद 8 की बात करें तो इसमें क्या है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता कौन हो, भारतीय हो। जैसे कि कोई भारत से बाहर रह रहा है, कोई बच्चा जो है, कोई भी व्यक्ति भारत से बाहर रह रहा है, ठीक है, तो क्या उसे भारत का नागरिकता प्राप्त हो गया, हाँ उसे भी होगा अगर उसके माता पिता कौन हो, इसके अगर माता पिता कहाँ हो, भारतीय हो। ठीक है, अगर उसके माता पिता भारतीय रहेंगे तो क्या उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। नौमा क्या कहता है, तो नौमा है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आपका 5, 6, 7, 8 जो अनुच्छेद था, इसमें क्या था, भारत की नागरिकता मिलने कैसे कैसे मिल सकते हैं उसमें इसका बात चर्चा किया गया था। लेकिन आपका अनुच्छेद जो 9 है, इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप किसी भारत छोड़ के किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करते हैं तो आपका क्या होगा, भारत की नागरिकता आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या है, आर्टिकल अनुच्छेद 10 की बात करें तो इसमें भी क्या है कि अगर अगर आपको भारत के नागरिकता बनाए रखना है तो आपको क्या, देश विरोधी काम नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति देशद्रोही काम करता है, देश विरोधी काम करता है, तो उसका क्या होगा, उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका आर्टिकल 9 में क्या है, तो समाप्ति का है। 10 में क्या है, तो आपका समाप्ति का। और 11 क्या कहता है, आर्टिकल 11 आपका, अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता का कानून कौन बनाएगा, तो नागरिक कानून, नागरिकता का कानून संसद बनाएगी। संसद का अधिकार है नागरिकता कानून बनाने का। ठीक है, ये आपका भाग 2 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आपका भाग 3 कंप्लीट कर दिया जाएगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इसीलिए छोटा छोटा करके इसे कंप्लीट कर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा याद रखा जा सके। धन्यवाद।